आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया आज 4 जुलाई को आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं। सड़कों पर लाल झंडे लहरा रहे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला के नारे गूंज रहे हैं। आखिर ईरान में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, कैसा है वहां का माहौल और क्यों पूरी दुनिया की नजर इस अंतिम विदाई पर टिकी हुई है, आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान की राजधानी तेहरान पर टिकी हुई है। वजह है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई। आज से उनके सुपुर्द खाक की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राजधानी तेहरान में ऐसा जन सैलाब उमड़ा है जिसने पूरे शहर की तस्वीर ही बदल दी है। शनिवार सुबह जैसे ही तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, देखते ही देखते हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग वहां पहुंचने लगे। भीड़ लगातार बढ़ती गई और हालत ऐसी बन गई कि प्रशासन को मस्जिद के उत्तरी दरवाजे भी खोलने पड़े ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। हर तरफ सिर्फ लोगों को हुजुम दिखाई दे रहा है। काले कपड़ों में शोक मनाते लोग, हाथों में लाल झंडे, खामेनी की तस्वीरें और पूरे माहौल में एक अलग ही भावनात्मक वातावरण देखने को मिल रहा है। कई लोग अपने परिवारों के साथ अंतिम दर्शन के लिए घंटों पैदल चलकर पहुंचे हैं। अगर आप तेहरान की तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक ही दिशा में बढ़ रहा हो। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें हैं, बस स्टॉप लोगों से भरे हुए हैं और हर रास्ता ग्रैंड मुसल्ला की ओर जाता दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि 6 दिनों तक चलने वाले इस पूरे अंतिम संस्कार कार्यक्रम में ईरान और इराक के अलग अलग शहरों को मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक शोक समारोह में से एक होगा। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उन नारों की हो रही है जो तेहरान की सड़कों पर लगातार सुनाई दे रहे हैं। ग्रैंड मुसल्ला के बाहर जमी भीड़ अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला के नारे लगा रही है। कई लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं। शिया परंपरा में लाल झंडा शहादत और न्याय की मांग का प्रतीक माना जाता है। वहीं बड़ी संख्या में लोग अपनी छाती पीटकर मातम भी मना रहे हैं, जो शिया समुदाय की पारंपरिक शोक रस्म का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि आखिर 4 महीनों बाद ये अंतिम संस्कार क्यों हो रहा है। दरअसल आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान हुई थी। इसके तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। लगातार सैन्य तनाव, सुरक्षा खतरे और क्षेत्रीय संघर्ष के कारण तत्काल अंतिम संस्कार करना संभव नहीं हो पाया। इसी वजह से ईरान सरकार ने हालत कुछ सामान्य होने के बाद कई दिनों तक चलने वाले इस विशेष अंतिम संस्कार कार्यक्रम की योजना बनाई। ये कार्यक्रम 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा और इसमें ईरान के साथ साथ इराक के कई पवित्र शहर भी शामिल हैं। तेहरान में सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख शहरों, सरकारी इमारतों और संवेदनशील इलाकों में सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। कई जगह सैन्य वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आम लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो और सरकारी बस सेवा मुफ्त कर दी गई है। दूसरे शहरों से आने वाले लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है। होटलों में किराए में छूट दी गई है और स्कूलों तथा मस्जिदों में भी लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। यानी ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के रूप में देख रहा है। तेहरान में जारी इस ऐतिहासिक अंतिम विदाई समारोह पर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें शामिल होने वाला विदेशी प्रतिनिधिमंडल और उसके पीछे राजनीतिक संकेत। ईरानी अधिकारी के मुताबिक इस सुपुर्द खाक कार्यक्रम में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। शुक्रवार को तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजाश्किन समेत देश की शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने आयतुल्लाह अली खामेनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्ग्रेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पाकिस्तान, इराक, आर्मेनिया, तजाकिस्तान और जॉर्जिया जैसे देशों के वरिष्ठ नेता भी इस समारोह में मौजूद हैं।
हालांकि इस कार्यक्रम की एक और बड़ी चर्चा उन देशों को लेकर हो रही है जिनके शीर्ष नेता इस समारोह में शामिल नहीं हुए। रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों ने अपने सर्वोच्च नेताओं को भेजने के बजाय निचले स्तर के प्रतिनिधिमंडल को भेजा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में कई देशों ने संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाने की कोशिश की है। अब बात उस सवाल की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? ईरानी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी उन्हें संभावित सुरक्षा खतरे के दायरे में डाल सकती है। इसी वजह से अब तक वे सार्वजनिक रूप से इस समारोह का हिस्सा नहीं बने हैं। उधर अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया गया। तेहरान की मुख्य सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती है। संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है, जबकि कई प्रमुख मार्गों पर सैन्य वाहन गश्त कर रहे हैं। अब बात उस अंतिम यात्रा की जो आने वाले दिनों में ईरान से इराक तक जाएगी। अयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर कौम पहुंचेगी। इसके बाद इराक के पवित्र शहर करबला और नजफ में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आखिर में 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी को देखते हुए इराक की राजधानी बगदाद में भी अंतिम यात्रा के दौरान बंद घोषित किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धांजलि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मध्य पूर्व की राजनीति भी तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। कतर की ओर से संकेत मिले हैं कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम पूरा होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अगला दौर शुरू हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को फ्रोडो, नतांज और इस्फान स्थित अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में साफ है कि एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अभी भी बरकरार है। यानी तेहरान में चल रही ये अंतिम विदाई सिर्फ एक धार्मिक या भावनात्मक आयोजन नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रीय एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तीनों का एक ऐसा संगम बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम विदाई के बाद ईरान अपने नए नेतृत्व के साथ एक नए दौर में प्रवेश करेगा? क्या अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कोई नई शुरुआत होगी या फिर मध्य पूर्व में तनाव का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है अयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा सिर्फ एक श्रद्धांजलि समारोह है या इसके जरिए ईरान दुनिया को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी देना चाहता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.